कोरोना वायरस इज बैक। मरीजों से भरे हुए हॉस्पिटल्स, खाली स्कूल और सुनसान सड़कें। हर रोज टीवी पर डेथ काउंट दिखाया जाता Also, है। 2023 deaths in the last 24 hours. 5 साल बीत चुके हैं पिछली बार जब दुनिया ने लॉकडाउन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब समझा था, और अब एक बार फिर नए वेरिएंट के साथ ये वायरस वापस आ गया है। आज इंडिया में नए ओमिक्रॉन वेरिएंट्स NB 1.8.1 और LF.7 के कारण केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं। ये वेरिएंट ज़्यादा ट्रांसमिटेबल है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। मैक्सिमम लोग घर पे ही रिकवर हो जा रहे हैं। क्या हम कह सकते हैं कि कोविड हार्मलेस हो गया है? बिल्कुल नहीं। वायरस का रूप बदला है, लेकिन इसका इम्पैक्ट अब भी सीरियस हो सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ओल्ड हैं या उनकी इम्यूनिटी वीक है। वायरस क्या है? ना वो खुद से जिंदा रह सकता है, ना खुद से रिप्रोड्यूस कर सकता है। एक छोटी सी RNA या DNA की चेन एक प्रोटीन कोट में लिपटी हुई। SARS-CoV-2 यानी कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस जो ह्यूमन बॉडी के ACE2 रिसेप्टर से बाइंड करता है, जो मोस्टली लंग्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक में होते हैं। इस बाइंडिंग के बाद वायरस ह्यूमन सेल्स के अंदर घुस जाता है और उसका कंट्रोल ले लेता है, जैसे कोई हैकर किसी सिस्टम को हैक करता है। होस्ट के अंदर जाकर वायरस RNA कॉपी करता है, नए वायरसेस बनाता है और उन्हें बाहर रिलीज करता है इन्फेक्ट करने के लिए नए सेल्स को। ये वायरस हमारे नेजल पैसेज से इंटर करता है। सबसे पहला कांटेक्ट होता है नोज और थ्रोट के एपिथेलियल सेल्स से, लेकिन ये सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहता। ये लंग्स, इंटेस्टाइन और कभी कभी किडनी और हार्ट तक भी पहुंच जाता है। इसलिए कोविड सिर्फ एक रेस्पिरेटरी बीमारी नहीं है, ये मल्टी ऑर्गेनल डिजीज बन चुका है। वायरस सेल्स के अंदर घुसकर होस्ट मेटाबॉलिज्म को हाईजैक करता है। हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम वायरस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कभी कभी ये ही इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट कर जाता है। इस ओवर रिएक्शन को कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। एक ऐसा मूवमेंट जब इम्यून सेल इतना ज्यादा रिस्पॉन्स देता है कि लंग्स, लीवर और इवन ब्रेन डैमेज हो सकता है। स्पेशली IL-6, TNF अल्फा जैसे इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स ब्लड स्ट्रीम में बाढ़ के जैसे फैल जाते हैं। रिजल्ट एक्चुअल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, और इसी के कारण होती हैं सबसे ज्यादा डेथ्स। पोस्टमार्टम स्टडीज में देखा गया है कि लंग्स में फ्लूइड, इन्फ्लामेटरी सेल्स और क्लॉट बढ़ जाता है। ये एक डेंजरस सिग्नल होता है कि इम्यून सिस्टम अपने ही शरीर के खिलाफ हो गया है। ज्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन सब नहीं। पर ऐसा हम क्या करें जो इससे प्रोटेक्ट रह सकते हैं? जैसे हैंड वॉश, सिंपल सोप और पानी से 20 सेकंड तक हाथ धोकर आप वायरस को फिजिकली हटा सकते हो। इससे इन्फ्लुएंजा और एंटेरोवायरस भी कम हो जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग, 1-2 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करने से ट्रांसमिशन 25% तक कम होता है। क्वारंटीन से 44% तक केसेस और 76% तक डेथ्स प्रिवेंट हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ जब तब लोग फॉलो करें। ये सिर्फ एक मेडिकल क्राइसिस नहीं, ये एक टेस्ट है हमारी ह्यूमैनिटी का। वायरस इवॉल्व होगा, कभी माइल्ड, कभी स्ट्रॉन्ग, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स भी इवॉल्व होना चाहिए। आपका एक एक्शन पूरी सोसाइटी की इम्यूनिटी बन सकता है।